गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं लाइक दैट जो हमारा आज का टॉपिक है, इसे हम लोग कहते हैं विनियोग। यहाँ पर हम लोग का जो पॉइंट है विनियोग, लाइक दैट हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो है। तो यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होता है, किसे हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट जो है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए और उससे इनकम करने के लिए जो है हमारी एक जो प्रक्रिया होती है जिससे हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट। तो लाइक दैट इन्वेस्टमेंट हमारी एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने पूंजी को सुरक्षित रखते हैं और उसके द्वारा लाभ भी कमाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या होता है जो है। हम लोग कहेंगे कि यह एक प्रक्रिया है, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यह हमारी एक प्रक्रिया है, यह हमारे लाइक दैट हम इतने ही लेंगे, यह एक प्रक्रिया है, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपनी पूंजी को सुरक्षित रखते हैं और लाभ हम लोग कहेंगे आय बनाते हैं, कमाते हैं। लाइक दैट इस तरह से विनियोग हम लोग ने देखा कि विनियोग हमारा क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि विनियोग हमारा ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने पूंजी को सुरक्षित रखते हैं और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इनकम की प्रक्रिया बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा आय का स्रोत, लाइक दैट हम लोग कहें इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या है, एक प्रकार का आय का स्रोत होता है जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट के तहत हमारा क्या होता है, हम लोग कहते हैं लाभ आबलिक आय होती है हमारी जो है। हम लोग को मेजर पॉइंट्स है, हम लोग को काउंट्स करना है जो है कि हमारा क्या होता है। तो हम लोग कहेंगे कि इसके द्वारा हमारा जो है लाभ होता है और हम लोग कहते हैं इनकम होती है, आय की प्रक्रिया हमारी बनती है इन्वेस्टमेंट के द्वारा। आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग ये अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करेंगे, जो कौन कौन से ऐसे साधन हैं जहाँ पर हम अपना इन्वेस्टमेंट करें तो उससे हमें लाभ भी हो जो है और हमारी पूंजी संरक्षित भी रहे जो है। तो हमें दोनों पॉइंट देखना है जो है कि हमारी पूंजी भी सुरक्षित रहे, सेफ रहे और हम कहेंगे कि हमारा प्रॉफिट भी हो, लाभ भी हो, या हम कहेंगे कि हमारा इनकम भी हो जो है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि हमारा लाभ हो, तो इसे हम लोग जो है कहेंगे कि हमारा लाभ हो और आय के साथ साथ हमारा जो काउंटिंग किया गया है जो है पूंजी की सुरक्षा को भी काउंट्स किया गया। देखिए ये सुरक्षा, पूंजी की सुरक्षा भी होगी और हम लोग कहेंगे कि सुरक्षा के साथ साथ हमें जो लाभ और आय भी प्राप्त होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विनियोग के साधन कौन कौन से हैं जो है जहां पर हमें ये दोनों चीज़ें मिल सकती है जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि विनियोग के जो हमारे साधन हैं उन्हें हम लोग काउंट्स करते हैं जो है कि विनियोग के साधन। देखिए हम लोग कहेंगे विनियोग के साधन, विनियोग के साधन। तो इस तरीके से हमें मालूम हुआ कि विनियोग के हमें जो साधन हैं उनके द्वारा हमें क्या होगा, हमारी पूंजी सुरक्षित भी रहेगी और हम कहेंगे कि हमें उससे इनकम भी होगा, आय भी हमें प्राप्त होगी। तो लाइक दैट हम लोग को मालूम है कि ये कौन कौन से हैं। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे कई हमारे पास क्या होते हैं जो है इस तरीके के साधन हैं जिसमें हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं जो है, कर सकते हैं। लाइक दैट जैसे हम लोग कहेंगे बैंक। देखिए बैंक हमारी जो है एक ऐसी संस्था है जो है, बैंक हम लोग कहेंगे संस्था है, यहाँ पर हमारा जो है धन सुरक्षित भी होगा और हमें प्रॉफिट भी होगा। डाकघर बचत बैंक हम लोग कहेंगे डाकघर बचत पत्र
लाइक दैट जो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र। इस राष्ट्रीय बचत पत्र को हम लोग जो है NSC बोलते हैं, NSC। देखिए NSC अभी मैं दूंगा इसको। लाइक दैट चौथा हम लोग देखेंगे, हम लोग कहेंगे सामाजिक सुरक्षा पत्र, सामाजिक सुरक्षा पत्र। देखिए नेक्स्ट हमारा हम लोग का मिलेगा जो है जीवन बीमा, हम लोग कहेंगे जीवन बीमा। इसे हम लोग LIC के नाम से जानते हैं, LIC। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग जो है हम लोग कहेंगे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI। देखिए UTI भी हमारा मिलेगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि हमारा PF मिलेगा, 7th PF मिलेगा, PF सामान्य भविष्य निधि। हम लोग कहेंगे सामान्य भविष्य निधि। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है हम लोग कहेंगे किसान विकास पत्र, KVP, किसान विकास पत्र। नेक्स्ट देखिए 9वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, हम कहेंगे उपहार कूपन। देखिए उपहार कूपन। 10वां पॉइंट हम लोग कहेंगे कि हमारा अंशदान, या हम लोग इसे कहते हैं शेयर। नेक्स्ट हमारा मिलता है, हम लोग कहेंगे कि ऋण पत्र, या हम इसे बोलते हैं डिबेंचर। लाइक दैट्स हम लोग अपना लास्ट पॉइंट देखते हैं लॉटरी चिट व्यवस्था, देखिए ये हमारे सभी साधन हैं। लाइक दैट हमने यहाँ पर देखा कि हमारा बैंक, डाकघर, बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र मीन्स NSC और सामाजिक सुरक्षा पत्र हमारा जो है। फिर हम कहेंगे जीवन बीमा, LIC, जीवन बीमा भी हमारी जो है इसी तरीके की जो है हम कहेंगे संस्था है। PF सामान्य भविष्य निधि, KVP किसान विकास पत्र, उपहार कूपन, लाइक दैट हम कहेंगे अंशदान या शेयर। फिर हम कहेंगे ऋण पत्र, डिवेंचर, लाइक दैट ये हमारा डिवेंचर। इसमें हम लोग को अंतर जानना जरूरी होता है। यहाँ पर जैसे दिया गया है कि अंशदान, ऋण पत्र और लॉटरी चिट व्यवस्था, इन सब में अंतर को जानना हमें जरूरी होता है। यहाँ पर देखिए हम लोग जनरली बात करेंगे, थोड़े सभी पर जो हम लोग को फोकस करेंगे, लेकिन हमें जो मेजर पॉइंट्स है उसे हम लोग को जो है देखना पड़ेगा कि हमारा जो है जो NSC है और बैंक है, तो बैंक के तहत भी हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर क्या होता है जो है कई प्रकार के बैंक होते हैं जो है। तो उस बैंकों के तहत हम लोग का चलता है अकाउंट। तो अकाउंट के तहत हम लोग कहते हैं कि हमारा जो अकाउंट की प्रक्रिया होती है वो हम कहेंगे कि मेनली 2 ही होती है जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे एक हमारा जो है करेंट अकाउंट होता है, एक हमारा सेविंग अकाउंट होता है। तो चालू खाता और हम लोग कहेंगे कि बचत खाता, 2 खातों की हमारी प्रक्रियाएं होती हैं। इस तरीके से हमारे और भी खाते होते हैं, लेकिन मेनली हमारी 2 ही होती है, जिसे हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं। आइए थोड़े पॉइंट्स के तहत ही मैं आपको दूंगा, लाइक दैट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं बैंक, तो देखिए बैंक के तहत हम लोग कहेंगे कि अकाउंट चलता है। बैंक के तहत हमारा प्रक्रियाएं आती है खाता की। और खाता मेनली हमारा जो हम लोग कहेंगे कि खाता हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तरीके का आप देखिए हम लोग का खाता 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं चालू खाता कहा जाता है, चालू खाता। और दूसरा हम लोग कहेंगे कि हमारा बचत खाता होता है, बचत खाता। अब देखिए चालू खाता को हम लोग करेंट अकाउंट कहते हैं, करेंट अकाउंट ये हमारा करेंट अकाउंट होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए अच्छा होता है। हम लोग कहेंगे कि एक अकाउंट हमारा उद्योगपतियों
एवं व्यापारियों के लिए अच्छा होता है। अब देखिए, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट नहीं मिलता मीन्स हम कहेंगे यहाँ पर ब्याज नहीं मिलता है इन लोगों को। लाइक दैट हमारा दूसरा खाता देखिए, जो हमारा बचत खाता है, इसे हम लोग जो है सेविंग अकाउंट कहते हैं। इसे बोला गया है सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट। देखिए, ये सेविंग अकाउंट हम लोग कहेंगे कि गृहिणी के लिए सबसे अच्छा खाता माना गया है। हम लोग क्या बोलेंगे इसे, हम लोग कहेंगे गृहिणी के लिए सबसे अच्छा खाता होता है। लाइक दैट हम लोग कहेंगे इस पर ब्याज प्राप्त होता है, इस पर ब्याज प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमें जो सेविंग अकाउंट है वो गृहिणी के लिए जो है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, लाइक दैट हम कहें गृहिणी के साथ साथ आप इसे काउंट्स कर सकते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी जो है हम लोग कहेंगे सामान्य व्यक्ति एवं गृहिणी दोनों के लिए हमारा ये सेविंग अकाउंट सबसे अच्छा होता है। तो इस तरीके से हम लोग कहें जो बिजनेसमैन होगा, लाइक दैट हम लोग कहेंगे उद्योग धंधा करने वाला होगा, उसके लिए हमारा करेंट अकाउंट अच्छा होता है, क्योंकि उसमें करेंट अकाउंट की क्राइटेरिया ये होती है कि आप इसमें जो है आप दिन भर में कई बार रुपया जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। जैसे आपको ज़रूरत है आप निकाल सकते हैं, जैसे ज़रूरत नहीं है आप अपने धन को वहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं है, जो है इसमें बाउंडेशन होता है, जो है कि आप दिन भर में 1-2 बार ही जमा कर सकते हैं, 1-2 बार निकाल सकते हैं। जमा करने के लिए तो आप कई बार जमा कर सकते हैं, लेकिन 1-2 बार से ज़्यादा आप इसमें से निकाल नहीं सकते। तो इस तरीके से हमारा हम कहेंगे गृहिणी के लिए सबसे अच्छा अकाउंट हमारा सेविंग अकाउंट, और जो उद्योग धंधे वाले हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए हम लोग कहेंगे करेंट अकाउंट की प्रक्रिया हमारी अच्छी होती है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि देखिए हमारा धन सुरक्षित भी हो रहा है और हमारी इनकम भी हो रही है, मीन्स आय भी हो रहा है। तो हम कहेंगे कि हमारी बचत के साथ साथ सुरक्षा भी है, और हम कहेंगे कि हमें लाभांश भी प्राप्त होता है, लाभ भी मिलता है जो है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है एनएससी देखते हैं जो है एनएससी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग को बहुत सारी चीज़ों को जानने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय बचत पत्र। देखिए राष्ट्रीय बचत पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र। अब देखिए राष्ट्रीय बचत पत्र को हम लोग कहेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसी से हमारा आ जाता है एनएससी। देखिए ये हमारा एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राष्ट्रीय बचत पत्र। तो इस राष्ट्रीय बचत पत्र के तहत हम लोग को काउंटिंग करनी है यहाँ पर कि हमारा इसे प्राप्त कहाँ से किया जाता है। तो हम लोग कहेंगे कि ये प्राप्त स्थान, देखिए प्राप्त स्थान हम लोग कहेंगे पोस्ट ऑफिस से प्राप्त होता है, पोस्ट ऑफिस से प्राप्त होता है। ये पोस्ट ऑफिस से प्राप्त होता है। हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय बचत पत्र है जो है, मीन्स ये गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, नेशनल है हमारी, मीन्स सरकार द्वारा ही ये जारी किया जाता है और पोस्ट ऑफिसों से ये हमको प्राप्त होता है जो है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि यहाँ जो एनएससी है इसकी प्रक्रियाएं हमारी जो है
छोटे छोटे बचत को जो है एक जो है हम लोग कहेंगे बड़ी पूंजी में परिवर्तित करने का हमारा साधन है। जो हम लोग क्या कहेंगे, छोटी बचत को बड़ी बजट में परिवर्तित करने का हमारा साधन है। हम लोग को पॉइंट्स मिलता है कि छोटी बचत को, छोटी पूंजी को बड़ी पूंजी में परिवर्तित करने का माध्यम है। तो देखिए, इस माध्यम द्वारा हम लोग क्या करते हैं, अपनी छोटी पूंजी को बड़ी पूंजी में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो है लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे एनएससी की प्रक्रिया हमारी जो लागू होती है, हम कहेंगे कि ये तो हमारे 4 प्रारूपों में थी जो है, लेकिन प्राथमिक समय में केवल एक ही चल रही है जो है। तो इस तरीके से आइए देखते हैं हम लोग जो है, हम लोग कहेंगे एनएससी हमारी 4 प्रकार की होती है। जो है एनएससी के प्रकार ये हमारी, देखिए एनएससी के प्रकार में हम लोग देखेंगे कि एनएससी हमारी 4 प्रकार की होती है, लेकिन 4 के तहत हम लोग को केवल काउंटिंग करनी है कि हमारी ये 4 कौन कौन सी होती हैं। तो हम लोग कहेंगे द्वितीय निर्गम, दूसरे को कौन सा हम लोग करते हैं, कहेंगे खष्टम निर्गम, और तृतीय के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा आएगा सप्तम निर्गम, और लास्ट हमारा आएगा अष्टम निर्गम, मीन्स 8वां निर्गम। अब देखिए, ये 4 हमारे जो है क्या है, जो है प्रकार रहे हैं इसके, द्वितीय निर्गम का, खष्टम का, तीसरा हम कहेंगे सप्तम का, और चौथा हमारा 8वां निर्गम का। लाइक दैट आधुनिक समय में प्रेजेंट टाइम में हमारा ये 8वां निर्गम ही चल रहा है, बाकी हमारे तीनों निर्गम बंद हो चुके हैं। हम कहेंगे कि पहले हमारा जो है, जो धन की प्रक्रियाएं थी, पूंजी हमारी ये 6 वर्ष में दोगुना होती थी जो है, 6 वर्ष में। लाइक दैट ये सब चीज़ें हमारी ये 6 ईयर में हमारी धन दुगुना होता था, दुगुना। लेकिन अब ये सभी चीज़ें हमारी समाप्त कर दी गई हैं। लाइक दैट हमारी प्रेजेंट में यही चल रही है, जिसमें 7 से लेकर के 8 वर्ष में पूंजी दूना हो रही है, पूंजी दो गुना हो रही है, दो गुना हो रही है, दो गुना हो रही है। तो इस तरीके से हमें मालूम हुआ जो है कि हम कहेंगे कि हमारी एनएससी के 4 प्रकार थे, लेकिन हमारी ये सभी 3 प्रकार हमारे क्या हुए, समाप्त हो चुके हैं। लास्ट में हमें 8वां निर्गम ही चल रहा है, जिसमें 7 से 8 वर्ष में हमारी क्या हो रही है, धन हमारा दुगना हो रहा है जो है। लाइक दैट जो है एनएससी के तहत अब इससे ज़्यादा आपको जो है जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो प्रारूप हैं ये इतने के तहत हैं, बाकी तो बहुत सारी जो है चीज़ें आती रहती हैं जो है। तो इस तरीके से हम लोग अपना नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग कहेंगे कि नेक्स्ट प्रक्रिया हमारी जो आती है उसे हम लोग कहेंगे कि हमारा केबीएस के तहत देखते हैं किसान विकास पत्र। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसान विकास पत्र, केबीपी, इसे हम लोग कहेंगे किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र। अब देखिए, ये किसान विकास पत्र मीन्स केबीपी, इसे भी हम लोग कहाँ से खरीदते हैं, हम लोग कहेंगे कि ये प्राप्त कहाँ से होता है, तो हमारा ये भी प्राप्त हमारा पोस्ट ऑफिस से ही होता है, पोस्ट ऑफिस से। देखिए, पोस्ट ऑफिस से ये भी हमारा प्राप्त होता है किसान विकास पत्र जो है, ये भी हमारा क्या है, गवर्नमेंट द्वारा प्राप्त होता है जो है। हम लोग कहेंगे कि ये भी हमारी ये गवर्नमेंट की प्रक्रिया है जो है, ये निश्चित से हमारी जो है थोड़ी सी क्या होती है, आसान होती है। ये किसानों के लिए इस विशेष रूप से जो है लाई गई है जो है। हम लोग कहेंगे किसानों के लिए विशेष रूप से लाई गई है।
किसानों को विशेष रूप से ये लाई गई, किसानों के लिए लाई दैट जो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो है इसमें जो आय की प्रक्रिया है 8 से साढ़े वर्ष में दोगुना होती है। 2 गुना कब होगा इसमें? 2 गुना धन, 2 गुना धन। देखिए 2 गुना धन की जो बातें आती है हम लोग कहेंगे कि 8 से साढ़े 8 वर्ष में जो है लाइक दैट हम लोग कहेंगे 8 to 8.5 वर्ष में धन 2 गुना होता है, धन 2 गुना होता है। देखिए इस तरीके से हम लोग को मिला KVP मीन्स किसान विकास पत्र में जो भी आप अपना धन की प्रक्रियाएं लगाते हैं वो हमारा 8 से साढ़े 8 वर्ष में, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में हमारा 7 से 8 वर्ष में है, जबकि KVP में हम लोग कहेंगे कि 8 से लेकर के साढ़े 8 वर्ष में है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं लाइक दैट हमारा जो अगला पॉइंट होगा इसे हम लोग देखते हैं UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देखिए यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI देखिए इसे हम लोग कहेंगे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों नाम एक ही रहता है जो है, तो हम लोग कहेंगे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। देखिए इसकी स्थापना ये भी हमारा भारत सरकार द्वारा ही लाई गई जो है, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इसकी स्थापना देखते हैं, स्थापना देखिए भारत सरकार द्वारा सन 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु UTI की स्थापना की गई, स्थापना की गई। अब देखिए यहाँ पर इसकी स्थापना की गई, हम लोग को मालूम है कि किसके लिए की गई जो है, स्थापना की गई। तो देखिए उद्योग और व्यापार को हम लोग को काउंट्स करना है जो है यहाँ पर, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने हेतु। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हमारी जो है UTI नामक जो हम कहेंगे कि योजनाएं गवर्नमेंट द्वारा लाई गई। कब लाई गई? हम लोग कहेंगे 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? हम लोग कहेंगे भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई जो है। तो देखिए UTI हमारा ये भी हम लोग कहेंगे किसका संबंध UTI का, हम लोग कहेंगे कि इसके तहत हमारा इससे कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होती है जो है। 1 जुलाई से लेकर के 30 जून, 1 जुलाई को प्रारंभ 1 जुलाई को प्रारंभ और हम कहेंगे कि 30 जून को समाप्त, 30 जून को समाप्त होती है, समाप्त। तो इस तरीके से हमें ये डेट याद रखनी पड़ेगी जो है कि हमारी वो कौन सी डेट है, मीन्स 1 जुलाई को प्रारंभ और 30 जून को समाप्त होती है हमारी UTI की व्यवस्थाएं जो है। इसके अंतर्गत बहुत सारी हमारी योजनाएं जो है गवर्नमेंट ने ला रखी है, लेकिन हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम से इनका कोई लेना देना नहीं है जो है। हम अपने एग्ज़ाम के तहत ही फोकस करेंगे और उसको जो है आगे लेकर के चलेंगे जो है। आज अगला हम लोग देखते हैं भविष्य निधि योजना। भविष्य निधि योजना जिसे हम लोग कहते हैं प्रोविडेंट फंड।
प्रोविडेंट फंड मीन्स इसे हम लोग पीएफ के नाम से जानते हैं। पीएफ, देखिए ये हमारा पीएफ है, प्रोविडेंट फंड। हम लोग कहेंगे कि सामान्य भविष्य निधि, ये हमारी एक योजना है, एक स्कीम है जो गवर्नमेंट ने लागू किया है, जो है लाइक दैट। ये हमारी जो भविष्य निधि योजना है ये सरकारी भी है, गैर सरकारी भी है और अर्ध सरकारी भी है, जो है मीन्स हम कहेंगे कि ये योजना हमारी जो है, हम लोग कहेंगे कि ये देखिए गवर्नमेंटेड भी है, हम लोग कहेंगे कि ये सरकारी भी है, सरकारी भी है, सरकारी भी है। हम कहें गैर सरकारी भी है, हम लोग कहेंगे गैर सरकारी भी है, गैर सरकारी भी है। हम लोग कहेंगे कि हमारा अर्ध सरकारी भी है, अर्ध सरकारी भी है, अर्ध सरकारी भी है। लाइक दैट ये हमारी दो प्रकार की होती है। हम लोग कहेंगे कि हमारी प्रोविडेंट फंड दो प्रकार की होती है। आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन सी होती है और किसके किसके लिए होती है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि एक हमारा जीपीएफ होता है, जीपीएफ, और एक हमारा होता है सीपीएफ। एक हमारा जीपीएफ होगा और दूसरा हम लोग कहेंगे सीपीएफ होगा। तो देखिए लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा सीपीएफ, देखिए सीपीएफ। अब देखिए जीपीएफ का मतलब होता है हमारा जनरल प्रोविडेंट फंड। इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा चलेगा जनरल प्रोविडेंट और अब से फंड। सामान्य भविष्य निधि, इसे हम लोग कहेंगे सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि लाइक दैट ये हमारा सामान्य भविष्य निधि की प्रक्रिया होती है। आइए हम लोग कहेंगे सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। देखिए ये हमारा जीपीएफ, ये से हम लोग कहेंगे हमारा सीपीएफ। लाइक दैट इसका फुल फॉर्म देखिए, हम लोग कहेंगे कि सीपीएफ के तहत हमारी जो काउंटिंग की गई है इसे हम लोग कहेंगे अनिवार्य भविष्य निधि योजना। इसे हम लोग कहेंगे कंपल्सरी, अनिवार्य भविष्य निधि योजना। कंपल्सरी प्रोविडेंट फंड, हम लोग कहेंगे कंपल्सरी प्रोविडेंट फंड। देखिए कंपल्सरी प्रोविडेंट फंड, इसे हम लोग कहेंगे ये किसे दिया जाएगा। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि ये हमारे गैर सरकारी व्यक्तियों को। और हम कहेंगे अर्ध सरकारी, लाइक दैट हमारा अर्ध सरकारी व्यक्तियों को। इस तरीके से हम लोगों ने देखा है सामान्य भविष्य निधि। लाइक दैट हमारा सरकारी भी है, गैर सरकारी भी है, अर्ध सरकारी भी है। हम लोग कहेंगे कि भविष्य निधि योजना हमारी जो है दो रूपों में होती है। एक को हम लोग कहेंगे जीपीएफ, दूसरे को हम लोग कहेंगे सीपीएफ। मीन्स कंपल्सरी मीन्स आवश्यक भविष्य निधि योजना। तो इस तरीके से हमारे क्या है, इसके द्वारा हमारे धन जो है हम कहेंगे कि सैलरी का 20% रुपया क्या किया जाता है, जो है गवर्नमेंट और हम कहेंगे प्राइवेट संस्थाएं क्या करती हैं, जो है काटती रहती हैं, उनका लेती रहती हैं और उसे फिर क्या करती हैं, जो है
वार्षिक प्रक्रियाओं पर इनको देती रहती हैं जो है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारे किसी फंक्शन के तहत भी इसे दिया जाता है और वर्ष के तहत भी दिया जाता है और सेविंग करके भी रखा जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये भी हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट का एक हमारा क्या है, साधन है। लाइक दैट यहाँ पर भी हमारे धन सुरक्षित रहते हैं और इनसे हमारी इनकम भी होती रहती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अपने सामान्य भविष्य निधि के बाद हम लोग का जो पॉइंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं जो है अंशदान। लाइक दैट नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा अंशदान। देखिए हम लोग कहेंगे अंशदान। अब अंशदान, लाइक दैट इस अंशदान को हम लोग हिस्सा भी बोलते हैं, हिस्सा भी बोलते हैं और इसे हम लोग शेयर भी कहते हैं, शेयर भी कहते हैं, शेयर। तो देखिए शेयर या हिस्सा हम लोग कहेंगे अंशदान। ये हमारी क्या होती हैं, कंपनियां जो है क्या करती हैं जो है शेयर निकालती हैं। लाइक दैट कंपनियां शेयर कब निकालती हैं, हम लोग कहेंगे कि जब इन्हें क्या करना होता है जो है रुपए की जब आवश्यकता होती है तो ये अपना क्या करती हैं, कुछ अपने धन का कुछ हिस्सा ये बेचती हैं जो है। लाइक दैट यहाँ पर जो हम लोग कहेंगे उपभोक्ता जो है क्या करता है, मालिक का पार्टनर होता है जो है। लाइक दैट शेयर अंशदान में हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जो प्रक्रियाएं हमारी चलती है अंशदान में, हम कहेंगे कि कुछ भाग पूंजी का कुछ भाग जो है, या हमें मालूम है हम लोग कहेंगे पूंजी का कुछ भाग उपभोक्ता में बांटा जाता है, उपभोक्ता में बांटा जाता है। अतः उपभोक्ता मालिक का पार्टनर होता है, पार्टनर होता है। इस तरीके से हम लोग कहेंगे बहुत सारे लोग अपना क्या करते हैं, पूंजी इसमें लगाते हैं, मीन्स शेयर खरीदते हैं। फिलहाल हम कहेंगे कि इसमें जो मेजर पॉइंट्स है उसका मेजर पॉइंट्स ये है कि यहाँ पर शेयर के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि प्रॉफिट और लॉस दोनों की प्रक्रिया दोनों की होती है। हम कहेंगे लाभ और हानि। आइए यहाँ का अगला इसका स्टेप देखते हैं हम लोग कि यहाँ लाभ किसको होगा, हानि किसको होगा। तो देखिए लाभ और हम लोग कहेंगे हानि। तो लाभ हानि की प्रक्रिया में हम लोग देखें जो है, तो लाभ की प्रक्रिया हम कहेंगे कि मालिक को होगी। अगर लाभ होता है कंपनी को तो हम लोग कहेंगे मालिक को भी लाभ होगा और हम कहेंगे कि उपभोक्ता को भी होगा, उपभोक्ता दोनों को होगा। और हानि में भी यही हुआ है हमारी प्रक्रिया है। अगर हानि की बातें आती है तो हानि में भी हम कहेंगे मालिक को भी हानि होगी, और हम लोग कहेंगे उपभोक्ता को भी होगी, उपभोक्ता। तो देखिए यहाँ पर हमारा शेयर के प्रोसेस में यही पॉइंट्स चलते हैं जो है कि अगर प्रॉफिट हुआ कंपनी को, शेयर आपने लिया है जो है, तो अगर कंपनी को फ़ायदा होगा, या हम कहेंगे कि हमारे जो है जो भी कल कारखाने हैं या कंपनियां हैं उसके तहत आपने शेयर खरीदा है, अगर उन्हें प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा, अगर उनको लॉस होता है तो आपको भी लॉस होता है। यही होता है हमारा शेयर। लाइक दैट इस शेयर के तहत हमारे मार्केट में चलती है शेयर मार्केट। तो यही हमारा शेयर ही हमारा क्या है, इसे ही हम लोग शेयर मार्केट कहते हैं, शेयर मार्केट। अब देखिए शेयर मार्केट में हमारी कुछ प्रक्रियाएं ऐसी आई हैं जो टाइम ड्यूरेशन पर हैं। उस टाइम ड्यूरेशन, शेयर में एक टाइम ड्यूरेशन का भी बातें आती है। शेयर में टाइम ड्यूरेशन, शेयर में समय, शेयर में समय के प्रोसेस में अगर आप शेयर लेते हैं जो है, तो इसमें आपका क्या होगा, हम लोग कहेंगे इसमें आपका लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो दोनों को होगा, इसमें आपका लॉस नहीं होता जो है। शेयर में समय की प्रक्रिया में हम लोग कहेंगे उपभोक्ता का नुकसान नहीं होता है, उपभोक्ता का नुकसान नहीं होता है।
उपभोक्ता का नुकसान इसमें नहीं होता है। मीन्स एक फिक्स क्राइटेरिया होती है कि इस समय तक आप पैसा लगाएंगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान आपका नहीं होगा, तो उसे शेयर के प्रोसेस में, शेयर में समय की बातें की जाती है। तो इस तरीके का हम लोग को मालूम हो गया कि शेयर मेजर पॉइंट्स हमारा यही है कि शेयर हमारा शेयर होल्डर क्या करता है, जो है हम कहें कंपनी का वो भी शेयरदार होता है, मीन्स हम कहें कि पार्टनर होता है। इसलिए कंपनी को अगर घाटा लगती है तो उपभोक्ता को भी घाटा लगती है, अगर कंपनी को फ़ायदा होता है तो उपभोक्ता को भी फ़ायदा होता है। आइए तरीका हम लोग देखते हैं डिबेंचर, ऋण पत्र। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऋण पत्र। यहाँ पर देखिए ऋण पत्र की प्रक्रिया हमारी थोड़ी सी अंतर है, जो है ऋण पत्र, ऋण पत्र। इस ऋण पत्र को हम लोग डिवेंचर बोलते हैं, डिवेंचर, डिवेंचर। अब देखिए डिवेंचर का प्रोसेस क्या होता है, जो हम लोग कहेंगे कि कंपनी ये हमारा ऋण पत्र कब निकालती है, हम कहेंगे जब कंपनी को जो रुपए की आवश्यकता होती है या कंपनी घाटे में जाती है तब इसे निकाला जाता है। जो है हम कहेंगे इसके दो प्रोसेस है डिवेंचर के। हम कहेंगे कंपनी को पूंजी की जरूरत, हम कहेंगे कंपनी को पूंजी की जरूरत, कंपनी को पूंजी की जरूरत होने पर या हम कहेंगे कंपनी घाटे में जा रहे, कंपनी के घाटे में, कंपनी के घाटे में जाने के कारण, घाटे में जाने पर कंपनियों द्वारा ये हमारा ऋण पत्र निकाला जाता है। जब इसे रुपए की ज़रूरत हो या हम कहेंगे कंपनी घाटे में जा रही है तो क्या करती है, डिबेंचर निकालती है। जो है तो इस डिबेंचर का हम लोग कहेंगे कि वो धन तो लेती है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि इसमें केवल उपभोक्ता के केवल प्रॉफिट की बात होती है। जो है अगर यहाँ पर हम लोग कहेंगे प्रॉफिट और लॉस देखें, जो है लाभ और हानि की बात करें, लाभ और हानि, तो हम देखिए यहाँ पर किसको लाभ होगा और किसको हानि होगा। तो हम कहेंगे लाभ होगा, जो है तो हम कहेंगे कि लाभ हमारा जो है कंपनी को भी होगा, और हम कहेंगे उपभोक्ता को भी होगा, दोनों को हम लोग कहेंगे कि लाभ हुआ तो दोनों को होगा, कंपनी और उपभोक्ता दोनों को हम कहेंगे प्रॉफिट होगा। अगर हानि की बातें आती है, हानि की, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए जो हमारा कंपनी को हानि होगी, कंपनी को हानि होगी, कंपनी को हानि। उपभोक्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपभोक्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उपभोक्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लाइक दैट इस तरीके का हम लोग कहेंगे डिबेंचर खरीदना अच्छा होता है, जो है क्योंकि ये कंपनियों कारखानों द्वारा निकाला जाता है। ये कब निकालते हैं, जब इनको हम कहेंगे कि पूंजी की ज़रूरत होती है तब निकालते हैं, या इनकी कंपनी को घाटा होता है तब ये निकालती हैं। तो इसमें उपभोक्ता का कोई नुकसान नहीं होता। अगर कंपनी कहीं से बंद भी हो जाती है तो आप कानूनन जो है क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं और उस कंपनी को मालिक को आपको धन आपका देना पड़ेगा। तो लाइक दैट जो है इस समय हम लोग कहेंगे शेयर से बढ़िया हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो साधन है वो हमारा डिबेंचर है, जो है क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा लॉस होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो है आइए हम लोग जो है अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो है जिसे हम लोग कहेंगे लॉटरी चिट व्यवस्था। हम लोग कहेंगे लॉटरी चिट व्यवस्था, लॉटरी चिट व्यवस्था, लॉटरी चिट व्यवस्था। देखिए लॉटरी चिट व्यवस्था ये हमारी गवर्नमेंट खिलवाती थी, जो है लाइक दैट ये हमारी प्रक्रिया जो रही लॉटरी चिट व्यवस्था की, जो है ये गैर सरकारी है, परंतु सरकार द्वारा संचालित
संचालित थी, गैर सरकारी थी लेकिन सरकार द्वारा संचालित थे जो है। इसी के तहत जो है आज के समय में ज़्यादातर लोग बीसी की प्रक्रिया बनाते हैं कि बीसी भरते हैं जो है। तो यहाँ में हम लोग कहेंगे कि इसमें जो हमारे जितने व्यक्ति होते हैं उतने मंथ की व्यवस्था होती है जो है। हम कहेंगे समय काल इसका देखिए, समय काल कितने दिन का ये होता है समय काल। इसका जो समय काल होता है वो व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर करता है, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर, व्यक्तियों की संख्या पर निर्भर। सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि यहाँ पर जो है व्यक्ति को ब्याज नहीं देना पड़ता। लाइक दैट हम कहेंगे कि इसमें हर मंथ की प्रक्रियाएं होती हैं, जितने व्यक्ति होंगे उतने मंथ का हमारा ये प्रक्रियाएं बनती है। और इसमें एक व्यक्ति को जो है क्या किया जाता है जो है पूरा जमा धन जो है दिया जाता है। इसके तहत हम लोग कहेंगे कि उसे इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता, लेकिन हाँ जितने लोग उतने माह की प्रक्रिया में हम लोग कहें उतने माह तक उस व्यक्ति को ये जमा करना पड़ता है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि ये हमारी बहुत ही पुरानी व्यवस्था रही है, गवर्नमेंट इसे अब बंद कर चुकी है। सामान्यतः जो है ये भी हमारा क्या था जो है विनियोग का एक अच्छा साधन था, जहाँ पर रुपए सुरक्षित रहते थे लेकिन हमें वहाँ पर ब्याज नहीं मिलता था। तो ब्याज मिलता नहीं था तो ब्याज देना भी नहीं पड़ता था। तो इस तरीके से आज हमारा इन्वेस्टमेंट लाइक दैट पूंजी सेफ्टी और हम लोग कहेंगे कि इनकम का जो हमारा प्रोसेस रहा है जो इन्वेस्टमेंट वो समाप्त होता है। कल हम लोग फिर एक अपने नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।